बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज सिटी 49 न्यूज। मैं हूं महक आयशा और मैं हूं तहरीम अजमत। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोहल की हदायत पर एसी चूनिया खुरम हमीद का अपनी टीम के हमरा गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज का कंगनपुर, इलाहाबाद और चूनिया में ग्रैंड ऑपरेशन जारी। 5 से जायद सोसाइटीज के दफातर, रास्ते और गैर कानूनी तौर पर बनाई गई तमीरात को गिरा दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं चूनिया से नुमाइंदा इमरान अशरफ से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोहल की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुर्रम मीद ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी का कंगनपुर, इलाहाबाद और चूनिया में ग्रैंड ऑपरेशन जारी। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुर्रम मीद ने अपनी टीम के हमरा तहसील चूनिया और इसके गिरदोनमा में गैर कानूनी तौर पर बनाई गई हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया, जिसमें 5 से ज़्यादा सोसाइटी के दफातर, रास्ते और गैर कानूनी तौर पर बनाई गई तमीरात को गिरा दिया और कई दीगर हाउसिंग सोसाइटी के दफातर, बिल्डिंग, दुकानात, मकानात और सोसाइटी को सील कर दिया गया। गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी और ग्रीन एरिया में आने वाली गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के दफातर को गिरा दिया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार असिस्टेंट कमिश्नर ने किया। इन्होंने मजीद कहा कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी माफिया सादा लोगों की जमा पूंजी लूट कर और धोखा देकर फरार हो जाते हैं। ऐसे माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेंगे। जी कहाही शहर के करीब नवाही गांव जमालुद्दीन बंगवार में सहाफी मोहम्मद शरीफ बंगवार का अपना घर और 4 दीवारी गिरकर तबाह। 8 से ज्यादा घर बारिश से मुतासिर हो गए और मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि हम खुले आसमान तले बैठे हैं। अभी तक कोई जिला इंतजामिया, ना ही UCRB चाचर का चेयरमैन उस्ताद दन्नी बख्श चाचर पहुंचा। हम UCRB चाचर के चेयरमैन से अपील करते हैं कि खुदारा फौरी तौर पर हमारी इमदाद की जाए। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शरीफ बंगवार की इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, सिंध में मुसलसल बारिशन का पोइ हिन वक्त असां ॻोठ जमालुद्दीन बंगवार में मौजूद आहियूं, जेको मुतासिर ॻोठाणनि जा काफ़ी ॻोठ ड्रही पट थी विया आहिनि। को भी इंतज़ामिया अञा ताईं नज़र न आयो। वधीक ॻोठाणा हिते असां सां गॾु मौजूद आहिनि, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। वधीक उन्हनि जो छा चवणु आहे? मां अब्दुल फताह जमालुद्दीन ॻोठ बंगार, मां अब्दुल फताह बंगवार ॻाल्हायां थो। अब्दुल सतार, अब्दुल फताह, अब्दुल गफ़ार, अब्दुल जबार ऐं अब्दुल रशीद जा असांजा घर ड्राही पट थी विया आहिनि ऐं फसल सारो पाणी जे हेठि अची ॿुॾी वियो आहे। रस्ता बि असांजा सभु पाणी जे हेठि अची विया आहिनि। वॾे तकलीफ़ में आहियूं। असांजो हिन टाइम ताईं कंहिं सार संभाल लधो न आहे। असां वस वारनि खे DC कश्मीर ऐं पंहिंजो चेयरमैन UC रसूल भाई चाचड़ ऐं वस वारनि खे अपील था कयूं त असांजो सार संभाल लधो वञे। असां तमामु तकलीफ़ में बरसातनि जे करे आहियूं। मोहम्मद शरीफ बंगवार रिपोर्टर जा असां शुक्रगुज़ार आहियूं, जेको पाण अची असांजा मदद कयईं ऐं असांजो सार संभाल अथई। असां DC मुनवर अली मिठियाणी खे अपील था कयूं त खुदारा असांजो मदद कयो वञे, माली इमदाद कयो वञे। असांजा घर जाइ सॼा कचा आहिनि। हिन वक़्त बि असां अंदरि घिरण खां सफ़ा डिॼूं था, जेको वञी बि नथा सघूं। न को छापर जेको मथां ॾियूं, न असांखे खीमा मिलिया आहिनि। सरकारी खीमा हिन वक़्त बि सिंध जे अंदरि मिलिया आहिनि। वफ़ाक़ जे तरफ़ां अलॻि, सिंध जे सूबाई हुकूमत जे तरफ़ां अलॻि मिलिया आहिनि। असांखे हिन वक़्त ताईं कुझु न मिलियो आहे। असां इमदाद जी मुंतज़िर आहियूं। मां अब्दुल बंगवार खाई को ॻाल्हायां थो। पहिरियों त मोहम्मद शरीफ जो शुक्रगुज़ार हूं जो असां वटि आयो आहे, उनजा महिरबानियूं आहिनि। असांजा घर ड्रही विया, उताकू ड्रही विया, छपरा सॼा ड्रही विया। असां परेशान लॻा पिया आहियूं। खाई में रोज़गार बि बंदि आहे, धंधो ई बंदि आहे, गाॾियूं ई नथा हलनि। असांखे महिरबानी करे DC कश्मीर खे मुनवर मिठवाणी खे अपील आहे त फौरी असांजो मदद करे। जी नाज़रीन, हितां ॻोठाणनि जो वधीक ॻाल्हि ॿोल तव्हां पाण ॿुधो आहे। हिकु ॻाल्हि मां तव्हांखे वाज़े करे ॿुधायां त जीअं त हिन ॻोठ में मुंहिंजो पंहिंजो बि घर ज़ाती आहे। मुख़्तियारकार DC मुनवर अली मिठवाणी या UCRB चाचर जो को बि चेयरमैन अञा ताईं न आयो आहे। अचण त पंहिंजे जाइ ते आहे, मगर को फ़ोन ते बि असां को तफ़सील पुछा न कयूं त तव्हां कीअं आयो कीअं न आयो। DC साहब ॾे मां काफ़ी चकर कॉल करे चुको आहियां। DC साहब कॉल बि अटेंड नथो करे। कैमरामैन यूनिस बलोच सां गॾु मोहम्मद शरीफ बंगवार, खाई। डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोहल ने DPS में नई मस्जिद की तमीर का संगे बुनियाद रख दिया और मुख्तलिफ क्लासेस में तदरीस के अमल का जायजा लिया। इस मौका पर प्रिंसिपल DPS कर्नल मोहम्मद अदील, एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद जहांगीर चोपड़ा, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट साद बिन शबीर और दीगर भी मौजूद थे।
डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि बच्चों की जदीद तालीम के साथ साथ दीनी और इखलाकी तालीम भी जरूरी है। बच्चों में शऊर, इदराक, इल्मो, आगाही, फिक्रो, नजर पैदा करने के लिए उस्ताज़ा अपना भरपूर किरदार अदा करें। बच्चों में खुद एतमादी पैदा करने के लिए उन्हें नई चीजें सिखाने के मौका फराहम किए जाएं, ताकि वो अपने कामों को खुद सरअंजाम देकर अपने रवैये को कंट्रोल कर सकें और आगे बढ़ने की लगन और अपने ख्वाबों की तामीर हासिल करने के लिए कोशिश करते रहें। कामयाबी का राज तलबा तलबात की खुद एतमादी में पहुंचा है, इसके बगैर इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। एसी भवाना मेहताब अहमद खान का THQ हस्पताल भवाना का पहला दौरा। एसी मेहताब अहमद खान इमरजेंसी वार्ड में इंतजामात सहूलियात का जायजा लिया। भवाना में नए तैनात होने वाले एसी भवाना मेहताब अहमद खान ने तैनाती के बाद THQ हस्पताल भवाना का पहला दौरा किया। एसी भवाना मेहताब अहमद खान ने इमरजेंसी वार्ड में इंतजामात सहूलियात का जायजा लिया और मरीजों से गुफ्तगू करके सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। इस मौका पर महकमा हेल्थ के अफसरान को जरूरी हदायत जारी कर दी कि अस्पताल में मरीजों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक मांगा मंडी के शहर और गिरदुनवा के गांव के हजारों अफराद खवातीन बच्चों ने मिलकर महकमा लेस्को के खिलाफ हजारों अफराद घरों से निकलकर सब डिवीजन बापटा दफातर के सामने 6 घंटे से एहतजाज कर रहे हैं और नारेबाजी की गई। बिजली के घरेलू बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर ज्यादा बिल भेजने पर गरीब आवाम को शदीद माशी मुश्किलात का सामना। आवाम परेशान। एहतजाज और मुजाहरे करने वालों ने वजीर आजम और खादमे आला गरीब आवाम के खैरख्वाह मियां शहबाज शरीफ से अपील करते हुए कहा कि खुदारा गरीब आवाम पर महंगाई के बम गिराना बंद करो और मुतालबा किया कि महकमा लेस्को की इस अंधेर का फौरी नोटिस लेकर तमाम बिला वजह लगाए टैक्स वापस लिए जाएं। मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों को आग लगाकर हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के नारेबाजी की और झोलियां उठाकर बद्दुआएं देते रहे। एहतजाज तकरीबन 9 बजे दफ्तर बापटा के सामने मुल्तान रोड पर शुरू हुआ, जो कि धरने की शक्ल अख्तियार कर चुका है। अवाम ने सड़क को दोनों तरफ से बंद करके धरना दिया। मुल्तान रोड तकरीबन 6 घंटे से बंद है। हंगामा राई और तोड़ फोड़ को कंट्रोल करने के लिए थाना मांगा मंडी के SHO यासर अब्बास भारी नफरी के हमरा और पेट्रोलिंग पुलिस के अलावा ट्रैफिक पुलिस की नफरी भी मौका पर मौजूद है। कसूर के नवाही गांव भेड़िया में बिलों पर टैक्सों के खिलाफ बापटा मुलाजमीन को यरगमाल बना लिया गया। तशद्दुद के बाद बिल तकसीम करने वाले मुलाजमीन से बिल छीनकर जला दिए गए। गांव के सैकड़ों अफराद ने घरेलू ट्यूबवेलों के बिलों को आग लगाकर एहतजाज भी किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने बापटा और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने कई घंटे बाद बिल तकसीम करने वाले मुलाजमीन की जान बख्शी की। कसूर में ढोल की थाप पर भंगड़े और अनोखा एहतजाज। PDM हुकूमत महंगाई खत्म करने आई, अवाम को नचा रही है। चांगा मांगा की सियासत से जाना जाने वाला पाकिस्तान का वाहिद इंसानी हाथों से लगाया जाने वाला जंगल चांगा मांगा में वफाकी हुकूमत और महकमा बापटा के खिलाफ तवज्जो दिलाने के लिए मुनफरिद अनोखा एहतजाज। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे पर ढोल की थाप पर भंगड़े डालते हुए एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने चूनिया रोड हेड बुर्ज को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। वापटा सार्फिन ने कहा कि चांगा मांगा में गैर एलानिया लोड शेडिंग 12 से 14 घंटे तक जारी है, फिर भी बिजली के बिलों में इजाफा क्यों? 43 यूनिट पर 4000 रुपए माहाना बिल। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स का बोझ आवाम पर डाला गया, जिसकी वजह से आज चांगा मांगा की आवाम ढोल की थाप पर भंगड़े डालते हुए अनोखा अंदाज अपनाए हुए है और एहतजाज कर रही है। ओवरहेड बुर्ज बंद होने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जिससे गुजरने वाले मुसाफिरों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। अवाम का एक ही मुतालबा है कि बिलों में इजाफी टैक्स का फैसला वापस लिया जाए। भवाना में रेवेन्यू की रिकवरी और दूसरे मामलात का जायजा लेने के लिए AC ऑफिस भवाना में AC मेहताब अहमद खान की जेर सदारत मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में रेवेन्यू फील्ड स्टाफ ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा मोहम्मद अफसल से, जो कुछ देर कबल AC भवाना मेहताब अहमद खान के साथ मौजूद थे। जी आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, बवाना में रेवेन्यू की रिकवरी और दूसरे मामलों का जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस बवाना में असिस्टेंट कमिश्नर मताब अहमद खान की ज़ेर सदारत एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में रेवेन्यू के फील्ड स्टाफ ने जो है वो शिरकत की। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मताब अहमद खान मौजूद है। मजीद इस हवाले से इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा आज की मीटिंग के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मीटिंग रेवेन्यू रिकवरी के हवाले से थी, जिसमें तहसीलदार साहब, गिरदावर पटवारियों ने शिरकत की। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हिदायत के ऊपर आबियाना ज़राई टैक्स और FPR की रिकवरी के हवाले से बात की है। उनको टारगेट्स दिए हैं कि जो गवर्नमेंट की हिदायत है उसके मुताबिक रिकवरी को इंश्योर करें और किसी किस्म की कोई भी कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर मताब अहमद खान की बात आपने सुनी। इनका ये कहना है कि टैक्स में खुर्द करने वालों के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी जमीन निगल गई या आसमान खा गया, 8 माह कबल कत्ल होने वाले मैक्लोडगंज के नौजवान के कातिल ना मिले। पुलिस की अनोखी तफ्तीश मकतूल के वर्सा को ही तशद्दुद का निशाना बना दिया। मैक्लोडगंज के नवाही मोजा रसूलपुर के रिहायशी मोहम्मद हसन का नौजवान बेटा अली अहमद, जिसे 8 माह कबल घर ही में सोए हुए को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया था। मोहम्मद हसन और उसके देगर बेटों और मकतूल की वालदा बीवी बहनों ने एहतजाज करते हुए कहा कि न जाने हमारे बेटे के कातिल को आसमान खा गया या जमीन निगल गई। 8 माह का अरसा गुजर चुका है, लेकिन पुलिस ने कातिलों का कोई सुराग नहीं लगाया। मकतूल के वर्सा का कहना था कि पुलिस कातिल तलाश करने की बजाय मकतूल के भाई और मदई मुकदमा मकतूल की बीवी और दीगर रिश्तेदारों को ही तशद्दुद का निशाना बनाती रही। उनका कहना था कि कत्ल के शोबा में मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया गया। चंद दिनों बाद भारी नजराने के एवज छोड़ते रहे। अब तो थाने में हमारा जाना ही पुलिस को नागवार कर गुजरता है और हमारे साथ बदतमीजी की जाती है। तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर जहीर अहमद का रवैया इंतहाई हतकअमेज होता है। हमने DSP मंशराबाद और DPO बहावलनगर के नोटिस में भी बार बार दिया, लेकिन हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा। पुलिस जानबूझकर कातिल ट्रेस नहीं कर रही है। हमारे नुमाइंदे फहीम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला के नवाही गांव चक नंबर 53 में 14 साला लड़के को छुरियां मारकर जख्मी कर दिया गया। खुरम शहजाद वल्द मोहम्मद शबीर अपने खेतों में पानी लगाकर वापस घर आ रहा था कि घात लगाए बैठे चचाजाद भाई ने छुरियों के वार से खुरम शहजाद वल्द मोहम्मद शबीर को जख्मी कर दिया। रेस्क्यू 1112 ने मौका पर पहुंचकर जख्मी खुरम शहजाद वल्द मोहम्मद शबीर को तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल जड़ावाला मुंतकिल कर दिया। तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल जड़ावाला की जानिब से जख्मी को फैसलाबाद अलाइड हस्पताल में रेफर कर दिया गया। गोजरा गुराया क्रिकेट क्लब की जानिब से 4 सीजन BBC क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट की शानदार इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें AC गोजरा यासर रिजवान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। गोजरा में AC गोजरा यासर रिजवान ने गुराई क्रिकेट क्लब 4 सीजन BBC टूर्नामेंट का फीता काट कर इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में इलाके भर की सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब बच्चों ने शानदार टैपलो पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। इफ्तिताही तकरीब में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और अहले इलाका ने क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने पर चौधरी गुलाम अब्बास गुराइया और उनकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा किया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर खेल के मैदान आबाद होंगे तो नौजवान नस्ल मंशियात जैसी लानत से बच सकेगी और हम सबको मिलकर अपनी नौजवान नस्ल को बचाने के लिए खेलों के मैदानों को आबाद करना होगा। इख्तिताम पर इफ्तिताही तकरीब में आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। चिनियोट में टूटी दीवारें, ग्राउंड में जंगली बूटियां, एक तरफ फैल्थ डप्पू, दूसरी तरफ बकरियों की चरागाह और ईंटों के सेल पॉइंट ये हैं। मॉडल जिला का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, खिलाड़ी जाए तो जाए कहां? मजीद इस हवाले से देखते हैं मोहम्मद अफजल रुमाना। जी बिल्कुल, DPO कसूर और ASP सदर सर्कल कसूर अदर जवेद की हिदायत पर SHO मलक वफात हुसैन खोखर की बड़ी कार्रवाई। खतरनाक डकैत गैंग सलमान उर्फ सलमानी के 2 करिंदे गिरफ्तार डाकुओं से 1.5 लाख रुपया नकदी रकम, 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और 2 अदद नाजायज तीब और पिस्टल बरामद। SHO मलक वफात ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुलजमान ने गैंग बनाया हुआ था जो रात के वक्त लिंक रास्तों पर राहगीरों से मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और नकदी रकम को लूटते और फायर मारने से भी गुरेज न करते। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने 13 से ज़ायद वारदातों का इंकशाफ किया। इन्होंने मजीद कहा कि ऐसे जुराइम पेशा ग्रोहों के खिलाफ
कार्रवाई जारी रखेंगे और माशरे में अमन व मान कायम करने के लिए हर तरह के इक़दाम किए जाएंगे। DPO कसूर ने थाना सदर कसूर SHO मलक कफायत हुसैन खोखर और उनकी पूरी टीम को कामयाब कार्रवाई करने पर शाबाश दी। जी DPO राना शोएब महमूद के हुक्म पर टोबा पुलिस के जिला भर में सर्च ऑपरेशन जारी। थाना सिटी गोचरा पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान 7 अफराद को गिरफ्तार किया। दौरान सर्च ऑपरेशन 1 गन, 12 बोर, 2 पेश गन, 2 पिस्टल, 30 बोर, 2 किलो 690 ग्राम चर्स और 50 लीटर शराब बरामद हुई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह राना शोएब महमूद के हुक्म पर थाना सिटी गोजरा पुलिस के इलाका थाना में मुख्तलिफ मकामात पर रात भर सर्च ऑपरेशन मंशियात फरोशों, नाजायज असला रखने वालों, शरपसंद अनासर और जराइम पेशा अफराद की तलाश सरकोबी के लिए किए गए थे। थाना सिटी गोजरा में सर्च ऑपरेशन SHO थाना सिटी गोजरा की सरबराही में किए गए। सर्च ऑपरेशन में थाना सिटी गोजरा, थाना सदर गोजरा और एलीट पुलिस फोर्स ने हिस्सा लिया। भवाना अड्डा, जामियाबाद, अमीनपुर, बंगला वग रोड पर जमींदारों ने निजी शुगर मिल के केमिकल ज़दा और सीवरेज के गंदे पानी से फसलें सैराब करना शुरू कर दी हैं। गंदे पानी से फसलें सैराब करने से इर्द गिर्द के रिहायशियों का जीना दोभर हो गया। आसफ और कैसर इसहाक नामी शख्स फखर सजंगा की एमा पर फसलों को केमिकल और ताफुन ज़दा पानी से सैराब करते हैं। इस मौका पर अहले इलाका का कहना था कि गंदे पानी से ताफुन उठ रहा है, जिससे आसपास के रिहायशियों का कहना था कि उनका सांस लेना मुश्किल हो गया। केमिकल ज़दा पानी की वजह से हमारे बच्चे जल्दी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इसके अलावा मलेरिया, टाइफाइड जैसे अमराज फैल रही हैं। अहले मोहल्ला का मजीद कहना था कि उनका मना करने पर मगर वो लड़ाई पर उतर आते हैं। हमने ये पानी लगाना है, जो करना है कर लो। अहले मोहल्ला का मजीद कहना था कि उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर भवाना को दरख्वास्त गुजारी कि बासर अफराद को केमिकल ज़दा पानी से फसलें सैराब करने से रोका जाए, क्योंकि इस पानी से तैयार होने वाली फसलें भी मुआज़रे सेहत हैं, जिससे मजीद लोग बीमारियों में मुब्तला होने लगे। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर चिन्योट से नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा किया है। कहाही शहर के करीब नवाही गांव साहब डन्नू चाचड़ के 10 से ज्यादा कच्चे मकान गिरकर तबाह हो गए और घरों का मुकम्मल सामान मलबे तले दब गया। गांव वालों ने अपनी मदद आप की, कोई इंतजामिया का एहलकार वहां तक ना पहुंच सका। आवाज सिटी 49 न्यूज के नुमाइंदे ने कवरेज की। अहम खबरें एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शो हो या अहम मुल्की या गैर मुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल आवाज सिटी 49। तबसरों और तज्जियों से आगाही के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.awazcity49.com। इन सब के साथ साथ फेसबुक पर हमारा पेज आवाज सिटी 49 भी विजिट करें और बाखबर रखिए मगर हकीकत के साथ। जकी ब्रदर